मसीह में आप सबको जय मसीह। इस बात पे विचार करेंगे। बहुत दफा हमें सुनने को मिलता है, सुनते हैं बातचीत में लोगों के कि हमें रात में नींद नहीं आती है, बीच रात में नींद टूट जाती है, फिर सो नहीं पाते हैं, मन चिंतित रहता है, परेशान रहता है और अच्छे खासे जीवन में फिर अचानक ही समस्या आना शुरू हो जाती है। हमारे बहुत से दैनिक कार्य होते हैं और अचानक ही उसमें बाधाएं आना शुरू हो जाती, रुकावटें होती हैं। हम ये सब चीजें होते हुए देखते हैं और समझ नहीं पाते हैं ये सब किस ओर का संकेत है, ये किस बात का संकेत कर। आज हम इन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे बाइबल से और हम देखेंगे कि राजा नबूकदनेस्सर एक सपने से इतना व्याकुल हो गया, वो बहुत परेशान था, बेचैन था। तो हम बाइबल में दानियल की किताब 2:1 से आगे पढ़ते हैं। किस प्रकार से फिर उसने उस सपन के बारे में जानने के लिए तमाम लोगों को एकत्रित किया। इसी प्रकार हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से किस प्रकार की परेशानी और मुसीबतों से घिरा और अंत में रोग से ग्रसित हो गया। यह भी हम बाइबल में दूसरे राजा 18 और 19 और यशायाह 38 में पढ़ते हैं। इसी प्रकार अय्यूब की बीमारी का बारे में अय्यूब की किताब 1 से आगे में हम देखते हैं कि किस प्रकार की परेशानी और फिर ये सब बातें जो बाइबल में दी गई, बताई गई, हमें पढ़ी गई, देखते हैं, सीखते हैं। ये सब हमारे जीवन में प्रभु कुछ बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या, बीमारी आती है कि हम किसी बात की कमी है या हमने कुछ गलत किया है। परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते, हमें अकेले में प्रभु यीशु से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमें सही मार्ग बताए, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ मांगे कि परमेश्वर अपना मार्ग बताए जिसपे हम उस पर चल सके। और प्रतिदिन बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करते रहना चाहिए, जिससे ऐसी जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है, इससे हमें सामर्थ मिलती है कि हम अपने प्रभु में मजबूती से आगे बढ़े। विश्वास में, उसकी प्रार्थना और उसके वचन में पढ़ने में हमें सामर्थ प्रदान होती है और हम हर एक बार प्रभु में होकर उसका सामना कर सके। इसलिए हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज इस अवसर के लिए। यह आपने हमारे जीवनों में यह अवसर प्रदान किया कि हम दैनिक कार्यों में तमाम परेशानी, चिंताओं को विचार कर सकें, देख सकें और समझ सकें। प्रभु आप हमारे जीवन में ऐसा कौन सा कार्य कराना चाहते हैं, हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमको क्या कहना चाहते हैं। इस पर हमने थोड़ा बहुत विचार किया प्रभु, और आपसे हम बल शक्ति मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, समझ मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं प्रभु कि हमको अपने पद चिन्हों पर, अपने मार्गों में लेके आगे बढ़े और हम नित्य प्रतिदिन आपकी संगत में बने रहने वाले। उस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु नासरी के सामने नाम में होकर मांग, आमीन, जय मसीह। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में जुड़ सकें और प्रभु यीशु मसीह महिमा की बातें कर सकें। धन्यवाद।